अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, आप देख रहे हैं खानकाह हैदरी का यूट्यूब चैनल, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक सीरीज़ की तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा। उसकी खासियत ये होगी कि ये पूरा का पूरा जो है वो मबनी होगा औलिया इकराम की ज़ात व सिफ़ात के ऊपर। हम जिस तरीके से दौर में बढ़ते जा रहे हैं उस तरीके से देखने में आता है कि जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, औलिया इकराम हैं, उन पे तरह तरह के एतराज़ात किए जाते हैं, यहाँ तक कि उनके वजूद को भी नकार दिया जाता है। जब उनके वजूद को नकारा जाता है तो वही लोग आगे आने वाले टाइम में औलिया इकराम की जो है गुस्ताखियाँ करने लगते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि औलिया इकराम के बारे में अहादीस मुबारका में क्या डिस्कशन हुआ है, कुरान मुबारका में क्या डिस्कशन हुआ है। इसीलिए वो नादानी में ऐसे फेल करते हैं। लिहाजा इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए हमने ये सीरीज़ बनाई है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि औलिया इकराम की पहचान क्या होती है, औलिया इकराम के जो मरातिब हैं, जो उनके फ़ज़ाइल हैं वो क्या हैं, उनके आपस के मरातिब क्या हैं, उनकी आपस की रिश्तेदारियाँ क्या हैं, उनके आपस के जो मामलात हैं वो क्या होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया इकराम के बारे में क्या फ़रमाया है, अहादीस मुबारका में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलिया इकराम के बारे में क्या फ़रमाया है। क़यामत के तौर पे, क़यामत में जो अहवाल औलिया इकराम के बताए गए हैं वो क्या हैं। औलिया इकराम से दुश्मनी, उनकी गुस्ताखी, उनके बारे में गलत बात बोलना, इस बारे में कुरान करीम ने क्या डिस्कशन किया है। इस बात की तफसील के लिए हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसको शेयर भी करेंगे ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके और वो ये जान सकें कि अहादीस मुबारका जो है वो औलिया इकराम के बारे में क्या फरमाती है। सबसे पहली अहादीस मुबारका मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की पेश करना चाहता हूँ, जो कि बुखारी शरीफ में तो है ही, वो मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है। उसके बाद वो दूसरी अहादीस मुबारका की किताबों में भी आई है। खुद मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी वही हदीस मौजूद है। इमाम इब्न हिब्बान ने उसको नकल किया है। वो क्या है? वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जो गिरोह सबसे पहले दाखिल होगा, ध्यान रखिए ये जो गिरोह की बात हो रही है वो औलिया इकराम की बात हो रही है। तो इसके अंदर आप ये बात जान लें कि जो भी मैं आपको ये सिफ़तें बताऊंगा वो औलिया इकराम की हैं। कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि जन्नत में जो गिरोह यानी कि औलिया सबसे पहले दाखिल होगा, उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह दमकते होंगे। उसके बाद उन्हें थूकने, नाक साफ करने और क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। यानी कि उनकी ख़ास खासियत है कि वो जब दाखिल होंगे तो उनकी खासियत ये है कि उनके जो चेहरे होंगे वो 14वीं रात की तरह चमकते होंगे। और उसके बाद दूसरी खासियत ये फरमाई गई कि उन्हें जो क़ज़ाए हाजत है और जो दूसरे काम हैं जैसे कि थूकना या नाक साफ़ करना, उनकी उन्हें जन्नत में ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से उस वक्त पाक कर दिए जाएंगे। उनके बर्तन जो हैं वो सोने के होंगे और कंगे सोने चांदी के। ये इनकी तीसरी सिफत बयान फरमाई कि उनके जो बर्तन होंगे वो सोने के होंगे और कंगे जो हैं वो सोने चांदी के होंगे। उनकी जो अंगूठियाँ होंगी उनमें ऊद सुलगेगा और उनका पसीना मुश्क की तरह खुशबूदार होगा। उनमें से हर एक को 2 बीवियाँ मिलेंगी। वो ऐसी हसीन होंगी कि उनके गोश्त का मग़ज़ उनकी पिंडलियों के आर पार से नज़र आएगा। इन लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं होगा, यानी कि रोज़े में जो जन्नत में जब जाएंगे वो लोग, तो उनके दरमियान जो है कोई भी इख्तलाफ नहीं होगा और ना उनके दिलों में ज़रा भी बुग़्ज़ होगा। यानी कि एक दूसरे को लेके या एक दूसरे की बात को लेके या एक दूसरे की नेमतों को देख के उनके दिलों में कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, कोई इख्तलाफ उनके बीच नहीं होगा। उनके दिल मुत्तहिद होंगे, वो सुबह व शाम अल्लाह ताला की तस्बीह करेंगे। ध्यान रखें कि ये सब मिलने के बाद भी वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे जितनी नेमतें मिली। अल्लाह तबारक व तआला की वो शान और तस्बीह ही बयान करेंगे और सुबह शाम तस्बीह बयान करेंगे जैसे वो दुनिया में करते थे। ये आखिरी वर्ड जो
आया है, इसी से समझ में आता है जिस गुरु की बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू में करी वो औलिया इकराम का गुरु है, क्योंकि वो सुबह व शाम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं, उसी की तस्बीह पढ़ते हैं। और जो मैंने आपको हवाला जात दिए उससे भी ये बात समझ में आती है कि ये अहादीस मुबारका सही है और उसके बाद मुत्तफ़क़ा अलैह है कि ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में आई है, और इससे ज़्यादा ऑथेंटिक अहादीस मुबारका जो है मौजूद नहीं है। ये वो अहादीस मुबारका हैं जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। एक तो बुखारी शरीफ में खुद मौजूद, फिर उसके बाद से वही हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद होने का मतलब ये है कि ये हदीस पक्की हो जाती है। और ये वाली बात आप ये समझ लें कि उन्होंने जो है जन्नत के रास्ते तय कर रखे हैं। दुनिया में ही जो औलिया इकराम हैं उनके जो आखिरत के अहवाल हैं वो बयान फरमा दिए गए, जो कि इस हदीस के मुताबिक है। और जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं, ध्यान रखें, इनके अगर आप इनसे बुग़्ज़ रखेंगे, इनसे अगर आप लड़ाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी जन्नत में जा पाएंगे, क्योंकि जो इनसे मोहब्बत करेगा वही जन्नत में जाएगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे मोहब्बत करता है, तभी तो इन्हें जन्नत में ऐसी नेमतें नवाजी गई। जन्नत में इनको सबसे पहला जो ग्रोह दाखिल किया गया वो इनको किया गया। अल्लाह तबारक तआला अगर मोहब्बत ना करता तो इन्हें जन्नत में दाखिल ना करता। और ध्यान रखें, जिससे अल्लाह तबारक तआला ने मोहब्बत कर ली है, उम्मत में कोई भी हो जाए वो इनसे दुश्मनी नहीं कर सकता। अगर वो उनसे दुश्मनी करेगा तो ध्यान रखिए वो अल्लाह तबारक तआला से दुश्मनी कर रहा है। तो इस हदीस से हमें समझ में आया कि जो औलिया इकराम होते हैं उनको क्या क्या नेमतें दी जाएंगी, उनकी क्या क्या पहचान होगी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है औलिया इकराम को मिलने वाली नेमतों के बारे में। और इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आई होगी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसके आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलती रहें। और औलिया इकराम के बारे में जो अहवाल हैं, जो कि बातें हैं, और जो भी उनके मुताबिक एतराज़ किए जाते हैं, उनके जवाबात भी हम इन्हीं सीरीज़ के अंदर देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।